नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस कठिन परिस्थिति में अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रख रहे होंगे। आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको जॉइंट्स ओपनर एक्सरसाइज बतलाए थे ना। अभी इस आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको नेक और शोल्डर्स के योगासना बतलाऊंगी। सबसे पहले हम एक आसन लेंगे और उस पर बैठ जाएंगे। आपके पास जो भी है, आपके पास योगा मैट है, आप योगा मैट ले सकते हैं। आपके पास किसी तरह के कारपेट है, उसको ले लीजिए। एक अच्छी साफ सुथरी चादर ले लीजिए और उस पर बैठना है। बैठना कैसे है? सबसे पहले आपको देखना है कि हमें सुखासन में बैठना है। सुखासन में बैठने के लिए आपको अपना एक पैर अपने इस थाइस तक रखना है, फिर दूसरे पैर को फोल्ड करके उसको ऐसे ले आइए और आपका स्पाइन बिल्कुल इरेक्टेड होना चाहिए। आपके बैठने की शेप एल शेप होनी चाहिए, जिससे योगा का पूरा प्रभाव आपके शरीर के ऊपर पड़े। अब आपको बिल्कुल सुखासन में बैठना है, कोई स्ट्रेस बॉडी पे नहीं देना है। सबसे पहली एक्सरसाइज ये है कि आप अपने गर्दन को सांस खींचते हुए पीछे की ओर ले जाएंगे। याद रखें, इस क्रम को 6 से 8 बार दोहराएं। गर्दन ऊपर जाते समय सांस खींचनी है और गर्दन जब नीचे आएगी तो सांस छोड़ देनी है। अब आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथ को बिल्कुल फ्री रखना है। एक हाथ को ऐसे कीजिए, दूसरे हाथ से अपने गर्दन को पकड़िए। इस हाथ से ऐसा लगना चाहिए कि आप वॉल को ढकेल रहे हो। बिल्कुल स्ट्रेच कीजिए, गर्दन को भी स्ट्रेच कीजिए अपनी तरफ। 30 सेकेंड्स तक इसी पोजीशन में रहना है। हाँ, होल्ड करना है 30 सेकेंड। फिर धीरे 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 इस हाथ से गर्दन को छोड़ दीजिए। ये हाथ ऐसे सीधे ले आइए, दूसरे हाथ से फिर वही प्रोसेस कर दीजिए। 30 सेकेंड होल्ड कीजिए। पूरा ध्यान रखिए कि आपका यहाँ से गर्दन से लेकर के ये पूरा हाथ स्ट्रेच होना चाहिए। होल्ड कीजिए 30 सेकेंड। इस प्रोसेस को आप 2 से 4 बार कर सकते हैं। अब आप दोनों हाथों को सीधे ले आइए सामने। इस हाथ को इस हाथ के एल्बो में फंसा लीजिए और प्रॉपर तरीके से फिर उन दोनों को आपस में ऐसे फंसा लीजिए। अब ऐसे ही पोजीशन में 30 सेकेंड्स तक रुकना है। फिर उसके बाद दूसरे हाथ से भी वही सेम प्रोसेस कर लीजिए और 30 सेकेंड तक आप रुके रहिए, होल्ड कीजिए। इस एक्सरसाइज से आपके शोल्डर्स, नेक और हाथों में ताकत बढ़ती है। अब इस हाथ को आप अपने बैक पे ले जाइए पीछे और इस हाथ को ऊपर से, यानी कि लेफ्ट हैंड को आप बैक में रखिए और राइट हैंड से पीछे ले जाइए, पूरा बैक के पीछे। ऐसे फिक्स करना है। थर्टी सेकेंड्स तक होल्ड कीजिए, फिर धीरे 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 से खोल दीजिए। दूसरे हाथ से भी वैसे ही कर लीजिए बिल्कुल। 30 सेकेंड तक होल्ड कीजिए। खोल लीजिए हाथों को। इस आसन से आपके फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम चली जाती है। दूसरा, स्पाइन जो अलाइनमेंट में नहीं है वो अलाइनमेंट में आ जाता है। और तीसरी चीज ये है कि आपकी श्वास की गति अच्छी होती है और लंग्स की पावर बढ़ जाती है। दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, एकदम स्ट्रेट स्ट्रेच कीजिए।
सांस के साथ सांस भरते हुए 30 सेकेंड्स तक इसी पोजीशन में रहना है। फिर धीरे 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 सांस छोड़ते हुए आप दोनों हाथों को नीचे ले आइए, रिलैक्स हो जाइए। अब अपने लेफ्ट हैंड को बिल्कुल आराम से ऐसे टिका दीजिए जमीन पर। उसके बाद राइट हैंड को ऊपर कानों से करते हुए ले आइए। जितना इसको नीचे झुका सकते हो उतना नीचे ले जाइए। पूरे शोल्डर को स्ट्रेच कीजिए। सांस भरते हुए ऊपर आइए, सांस छोड़ते हुए नीचे हाथ ले आइए। दूसरी तरफ से भी ऐसा ही करिए। याद रखिए दोनों तरफ 20-20 सेकेंड आपको रेस्ट लेना है, होल्ड करना है। उसके बाद आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं जिनको आप घर पे आराम से बैठ के कर सकते हैं, जिसमें कहीं आपको नहीं जाना है। आप रोज वॉक पे जाते रहे होंगे, आप बाहर जाके जिम में एक्सरसाइजेस करते रहे होंगे, आप इसे घर पे कीजिए। हाँ, मैं इतना मानती हूँ कि ये आपका मोटापा बहुत जल्दी नहीं घटाएगा। इसको आप निरंतर करते रहेंगे साल भर 6 महीने, तो आपकी बॉडी बहुत टोन्ड हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है और किसी जिम में जाने से या कहीं पे भी जाने से ज़्यादा बेहतर आपको रिस्पॉन्स देती है। क्योंकि ये यौगिक एक्सरसाइजेज हैं, तो इनके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, बहुत आराम से धीरे धीरे इनको करना होगा, लेकिन इसका परिणाम बहुत सुखद होता है। जो हमारा वातावरण, जिस तरीके का वातावरण इस समय चल रहा है और जिस माहौल में हम हैं, उस माहौल में हमें इस तरह की क्रियाएं बहुत पॉजिटिव एनर्जी देती हैं। तो अपनी अगली वीडियो में मैं आपको दूसरे बॉडी पार्ट्स के लिए लेकर के आऊँगी वीडियोस। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।